हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक अगेन। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, अगर आप यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में किसी ऑस्ट्रेलियन लड़की के साथ, मतलब अगर लड़की है तो ऑस्ट्रेलियन लड़के के साथ शादी करते हैं, या अपनी होम कंट्री में अगर शादी आपने की है तो उसके क्या एडवांटेजेस और क्या डिसएडवांटेजेस है, वीज़ा कैसे मिलता है, और आप ऑस्ट्रेलिया में अपनी शादी कैसे रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। आपको ऑस्ट्रेलिया में भी अपनी शादी रजिस्टर्ड करवानी पड़ती है, तो मुसलमानों के लिए कैसे और जो नॉन मुस्लिम्स के लिए उनके लिए भी कैसा होगा, सारी चीज़ें इसमें बात करूँगा, तो वॉच टिल दी एंड। हाँ जी, तो पहली बात तो ये है कि अगर आप यहाँ पे किसी टेम्परेरी रेजिडेंट से शादी करते हैं, जैसा कि मैं स्टूडेंट हूँ या कोई वर्कर है जो कि टेम्परेरी रेजिडेंट है, उसका वीज़े पे डिपेंडेंट करता है, वीज़ा खत्म होगा तो वो चला जाएगा, उसके साथ को अगर कोई शादी करता है तो उसका जो स्पाउस वीज़ा होगा वो सिर्फ उतने अरसे के लिए होगा जितने अरसे के लिए उसका हस्बैंड का या वाइफ का जो ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी है टेम्परेरी वीज़ा, जितना वीज़ा उसका होगा उतना ही उसके स्पाउस को मिलेगा। उसके लिए आपको शादी रजिस्टर करवानी पड़ती है। अगर आपने ऑनलाइन शादी की है या आपने जाके अपनी होम कंट्री में शादी करी है तो आपकी वो पिक्चरें और वो सारा आपकी डिटेल्स और जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको मिलता है अपनी होम कंट्री से, वही ला के यहाँ पे सेलिब्रेंट्स होते हैं उनको देना होता है। ठीक है, वो आपको जनाबे वाली आपकी एप्लीकेशन बना के वो गवर्नमेंट को, कौंसल को भेज देते हैं। वो कौंसल से फिर आपका 3-4 वीक्स के अंदर मैरिज सर्टिफिकेट आ जाता है। ठीक है, अगर आप मुसलमान हैं तो यहाँ पे इस्लामिक सेलिब्रेंट्स भी होते हैं, जो मुस्लिम सेलिब्रेंट्स, वो भी ये सारे काम करते हैं। जब आपकी शादी होगी तो आपको पता चल जाएगा। मेन मेरा आज फोकस है वीडियो का वो है कि अगर आप किसी ऑस्ट्रेलियन लड़की से शादी करते हैं, देखें ऑस्ट्रेलियन लड़की साहब जब यहाँ शादी करते हैं डेफिनेटली आप यहाँ होंगे, जैसे मैं यहाँ किसी ऑस्ट्रेलियन लड़की से शादी करता हूँ तो सबसे पहले मुझे शादी अपनी रजिस्टर्ड करवाने के लिए 1 महीना पहले, अगर सारी बात मैंने शादी करनी है ऑस्ट्रेलिया में तो 1 महीना पहले मुझे एक नॉमिनेशन, वो अटेंडेंट ऑफ मैरिज का एक फॉर्म भेजना पड़ेगा। 1 महीने पहले वो जाएगा, फॉर्म वेरीफाई प्रूव्ड होके आएगा। 1 महीने बाद वो शादी होगी। उसमें आपको 2 विटनेसेस चाहिए होते हैं। डेफिनेटली आपको ज़्यादा कोई इतना शोशा करने की ज़रूरत नहीं होती, आप नॉर्मली पेपर वर्क भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 4 वीक्स के बाद सेम सेलिब्रेंट आता है, वो आपका सिग्नेचर लेता है, पिक्चर सेशंस होता है, सारी चीज़ें होती है। वो आपको जनाबली आपको एक सर्टिफिकेट दे देता है, लेकिन जो ऑफिशियल कौंसिल की तरफ से आएगा वो 4 वीक बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। उस सर्टिफिकेट के बिहाफ पे आप स्पाउस वीज़ा अप्लाई करेंगे। टेम्परेरी स्पाउस वीज़ा फिर भी आपको मिलेगा। $10,000 ऑलमोस्ट इसकी फ़ी है। आप लॉयर करवाएंगे डेफिनेटली स्पाउस वीज़ा के लिए। मैरिज वाला सीन लहदा है, वीज़ा वाला सीन लहदा है। मैरिज हो गई, वहाँ से सर्टिफिकेट ले लिया आपने, फिर आपको टेम्परेरी स्पाउस वीज़ा मिलेगा 2 साल का। और उसके साथ इसको कहते हैं 820 सब क्लास, 820 टेम्परेरी का और 801 परमानेंट का। ये दोनों इकट्ठे ही अप्लाई होते हैं। $10,000 ऑलमोस्ट इसकी फीस होती है, इंक्लूडिंग आपके लॉयर को, सारा सिस्टम आपका। ठीक है, और इसी के साथ आपको 2 साल टेम्परेरी स्पाउस बन के रहना पड़ता है। और आफ्टर 2 ईयर्स आपको ये प्रूव करना होता है कि आप जिस ऑस्ट्रेलियन लड़की या ऑस्ट्रेलियन लड़के से आपने शादी करी है उसके साथ आप 2 साल इकट्ठे रहे हैं, आपने हाउस शेयर किया है, आपने बिल शेयर किए हैं, आपने अपनी लाइफ शेयर किया, आपने वो सारी डिटेल्स देनी है। 2 साल के अंदर आपने कौन कौन से फेस्टिवल्स ज्वाइन किए, कौन कौन सी जगह पे आप डिनर करने गए इकट्ठे, घर में आपने बिल्स भी शो करवाने हैं कि हम इकट्ठे ही रह रहे हैं। तो ये रिक्वायरमेंट है 2 साल की, फर्स्ट टेम्परेरी जो आपको मिलेगा। उसके बाद अगर आप ये शो कर देंगे देन आपको परमानेंट 801 मिल जाएगा। टेम्परेरी स्पाउस वीज़ा में आप अपनी शादी तोड़ नहीं सकते। अगर आपने फेक शादी करवाई है ना, एक तो एक रियल शादी हो गई, आपने शादी करी, आपने सारी जिंदगी रहना तो ठीक है। एक फेक शादी लोग करवाते हैं पैसे दे के, उसमें अगर आपने टेम्परेरी स्पाउस वीज़ा में अगर आपने अपनी शादी ब्रेक कर दी तो आपका वीज़ा गया। लेकिन अगर जैसी 801 आपको मिलता है, आपने ऑलरेडी प्रूव कर दिया कि आपने 2 साल इकट्ठे रहे हैं और आगे भी रहना, देन 801 सब क्लास आपको मिलेगा। ठीक हो गया, उसमें आपको जनाबे वाली सीधा आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाएगी, आपको हर फैसिलिटी मिल जाएगी जो एक ऑस्ट्रेलियन नेशनल को या ऑस्ट्रेलियन सिटीजन को मिलती है। ठीक हो गया, तो ये सारा प्रोसीजर है। अब देखो, पाकिस्तान से या इंडिया से मैंने काफ़ी लोगों को सुना है ये कहते हैं कि यार पेपर वर्क कर लेते हैं, पेपर शादी कर लेते हैं जनाबेली किसी ऑस्ट्रेलियन लड़की के साथ। मोस्टली लड़की ऐसी बातें करते हैं कि हम जनाबेली PR मिल जाएगी। तो ठीक है, कहीं इसमें बहुत सारा ही नुकसान हो सकता है। वैसे कि लड़कियां धोखा दे सकती हैं आपको, पैसे लेके भाग जाएं, आपके पास कोई भी लीगल एक्शन नहीं होगा, कोई भी लीगल राइट नहीं होगा किसी पे एक्शन लेने का। ठीक हो गया, प्लस अगर वो सारे पैसे लेके शादी भी कर ले, आपके उसके साथ कोई झगड़ा होगा, कोई इशू हो गया, वो आपके पास कंप्लेन कर देगी, आपका फिर भी वीज़ा कैंसिल हो जाएगा, आप फिर भी गए। ठीक है, तो ये इतना रिस्की रास्ता है ना कि इसमें आपके करोड़ों रुपए भी जा सकते हैं। जैसे कि
नॉर्मली जो सुनने में आया है, मेरा कोई ऐसा लेना देना नहीं है, सुनने में यही आया कि 40,000 50,000 60,000 डॉलर लोग लड़कियां लेती हैं, वो भी बड़ी गिनी चुनी लड़कियां, वो भी ये जो हरामी एजेंट्स होते हैं ना, ये करवा के देते हैं। असल में इनका भी कमीशन होता है बीच 50,000 60,000 डॉलर प्लस आपके 10,000 डॉलर फीस, प्लस आपने 2 साल लड़की के साथ रहना, उस लड़की ने सारा खर्चा आप पे डालना है, क्योंकि उसको क्या है, उसको तो कोई मसला नहीं, उसको आपको, आप डिपेंडेंट तो आप है ना, मुसीबत तो आपको पड़ी हुई है, तो 2 साल का खर्चा भी देना पड़ेगा। तो ये करोड़ों रुपए लग जाते हैं, मेरी बात समझ रहे हैं ना, करोड़ों रुपए लग जाते हैं, और वो भी इतना रिस्की कि जरा सी ढील हुई तो लड़की ने आपको सू कर देना, यहाँ बोलते सू कर देना आपको। तो फिर आप देखते रहेंगे भाई क्या हो गया। तो एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेज भी। एडवांटेजेस ये हैं कि भाई सीधा सीधा डायरेक्ट एक टांग इधर दूसरी टांग पीआर की, ठीक हो गया। लेकिन डिसएडवांटेज ऐसे हैं कि चड्डे फट के ना बहन की आँख, कुछ भी नहीं रहना बीच में। तो कोशिश ये करें। बाकी जो ये एक मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है कि जो स्पाउस वीज़ा की, कि जो किसी स्टूडेंट के साथ या वर्क वीज़ा जो ऑस्ट्रेलिया में रहता है उसके पास वर्क वीज़ा हो, तो उसके साथ शादी जब करते हैं तो उसको आप कैसे, एक तो आप अपनी होम कंट्री में शादी होगी, उसको आप या शादी यहाँ रजिस्टर्ड करवाएंगे, उसी शादी रजिस्टर्ड करवा के आपको मैरिज सर्टिफिकेट मिलेगा ऑन द बिहाफ ऑफ द पिक्चर्स एंड नकाहनामा, मुस्लिम का जो नकाहनामा होता है और आपका जो कौंसल की तरफ से सर्टिफिकेट होता है नॉन मुस्लिम्स का, तो वो उसके थ्रू आपको यहाँ पे शादी रजिस्टर्ड करवानी पड़ेगी। उस रजिस्ट्रेशन, शादी के रजिस्ट्रेशन पे आपको स्पाउस वीज़ा मिलेगा, टेम्परेरी स्पाउस वीज़ा। तो ये हाली सीन है। तो खुश रहें, आबाद रहें, जान के जिएं, और पंगे ना लिए, पंगे ना लो, सीधा सीधा काम करो। तो खुदा हाफिज़।